जय हिंद दोस्तों। आज मैं बताऊंगा आपको कि अपने फ़ोन को थेफ्ट से कैसे बचाएं। आज के समय में फ़ोन सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्मार्टफोन में हमारी पर्सनल फ़ोटोज़, बैंकिंग डाटा, ऐप्स, मैसेज और इम्पोर्टेंट और भी डाटा रहता है। तो बहुत चोरी हो जाने से हमारी आइडेंटिटी चोरी हो सकती है, हमारा फाइनेंस लॉस भी हो सकता है। तो इसके अलावा क्या है, गूगल और भी पावरफुल थेफ्ट प्रोटेक्शन फीचर है, वो हमको प्रोवाइड करवाता है, जिसके बारे में हम आगे इसके बारे में बताएंगे। और सही सेटिंग एक्टिवेट करने से आपका फ़ोन चोरी होने के बाद भी ट्रैक किया जा सकता है। तो चलो पहले मैं एक छोटा सा वीडियो चला के दिखाता हूँ, उसके बाद मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा स्टेप बाय। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, स्मार्टफोन का एक अभेद्य डिजिटल किला बनाना। हम सब जानते हैं कि नया फ़ोन खरीदते ही सबसे पहला काम उसे सुरक्षित करना होना चाहिए, ताकि हैकर्स और चोरों से बचा जा सके। तो आज हम जानेंगे कि कैसे कुछ बहुत ही आसान लेकिन स्मार्ट सेटिंग्स की मदद से हम अपने फ़ोन को पूरी तरह से सुरक्षित कर सकते हैं। खैर, फटाफट आज के एजेंडे पर नजर डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे फोन स्नैचिंग के खतरे से, फिर कोर थेफ्ट प्रोटेक्शन चालू करने के तरीके, पावर और नेटवर्क एक्सेस को ब्लॉक करना, फिजिकल सिम की सुरक्षा और अंत में अल्टीमेट बैकअप और इंश्योरेंस रणनीतियों को समझेंगे। चलिए सीधा विषय में उतरते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस खतरे की जो आजकल सड़कों पर हर वक्त मंडरा रहा है और जिससे हम में से कोई भी अछूता नहीं है। जरा इस नंबर को देखिए, 4000। सिर्फ इस साल अकेले दिल्ली में फोन स्नैचिंग के 4000 मामले सामने आ चुके हैं। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है और ये साफ बताता है कि हमें फोन को सुरक्षित करने के कदम तुरंत उठाने की कितनी ज्यादा जरूरत है। हम अक्सर बाहर दोस्तों के साथ चाय पी रहे होते हैं या फिर तस्वीरें खींच रहे होते हैं और अचानक पलक झपकते ही हाथ से फोन गायब। हालांकि तकनीक इस शारीरिक चोरी या झपट्टामारी को रोक तो नहीं सकती, लेकिन यकीन मानिए सही सेटिंग से हम उस फोन को चोर के लिए एक बेकार प्लास्टिक का डिब्बा जरूर बना सकते हैं। यही एंट्री होती है हमारी पहली सुरक्षा दीवार की, कोर थेफ्ट प्रोटेक्शन। नया फोन सेटअप करते ही ये काम सबसे पहले होना चाहिए। इसके लिए बस कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। गूगल सर्विसेज में जाकर फाइंड माई डिवाइस को इनेबल करना है और android.com/lock के जरिए रिमोट लॉक सेटअप करना है। अगर कभी फोन चोरी हो जाए तो किसी भी दूसरे डिवाइस से इस वेबसाइट पर जाकर तुरंत अपने डेटा को लॉक किया जा सकता है। ये सच में एक बेहद जरूरी टूल है। अब इस फीचर को देखिए, थेफ्ट डिटेक्शन लॉक। ये बहुत ही स्मार्ट तरीके से काम करता है। अगर फोन का इस्तेमाल करते वक्त कोई उसे अचानक छीन लेता है तो फोन के सेंसर्स उस झटके को पहचान लेते हैं और फिर स्क्रीन अपने आप तुरंत लॉक हो जाती है। चोर कुछ समझ पाए या एप्स खोल पाए उससे पहले ही पूरा एक्सेस बंद। लेकिन क्या हो अगर चोर फोन को तुरंत ऑफलाइन कर दे? इसके लिए है ऑफलाइन डिवाइस लॉक। अगर नेटवर्क कनेक्टिविटी जानबूझकर काटी जाती है या सिम निकालने की कोशिश होती है तो ये ऑटोमेटेड फीचर फोन को खुद ब खुद सुरक्षित मोड में ले जाकर लॉक कर देता है। डेटा हर हाल में सुरक्षित रहता है। चलिए अब सुरक्षा की एक और परत जोड़ते हैं और चोरों के सबसे पुराने पैंतरे को नाकाम करते हैं, यानी फोन को तुरंत स्विच ऑफ करना या नेटवर्क से काटना। इसके लिए फोन की सेटिंग्स में जाना है, सिक्योरिटी और प्राइवेसी में जाकर मोर सिक्योरिटी और प्राइवेसी को चुनना है। यहाँ एक बहुत ही क्रूशियल सेटिंग मिलती है, रिक्वायर पासवर्ड टू पावर ऑफ। इसे बिना देरी किए तुरंत ऑन कर देना चाहिए। अब इस सिचुएशन को चोर के नजरिए से समझते हैं। वो फोन चुराता है, उसे स्विच ऑफ करने की कोशिश करता है ताकि ट्रैक न हो सके, लेकिन अचानक सामने आ जाती है एक पिन की मजबूत दीवार। बिना सही पिन डाले वो डिवाइस को बंद ही नहीं कर सकता। इसी से जुड़ा एक और शानदार तरीका है। अक्सर लॉक स्क्रीन से ही कोई भी स्वाइप करके एयरप्लेन मोड चालू कर सकता है, लेकिन अगर हम क्विक सेटिंग्स को लॉक स्क्रीन पर डिसअलाउ कर दें तो बिना फोन अनलॉक किए नेटवर्क को बंद करना या फ्लाइट मोड ऑन करना असंभव हो जाता है। मतलब फोन का ट्रैकिंग सिस्टम हमेशा एक्टिव रहेगा। अब बात करते हैं रक्षा के तीसरे स्तर की। हम फोन की स्क्रीन तो लॉक कर देते हैं, लेकिन उस छोटी सी चीज को भूल जाते हैं जो डिवाइस के अंदर है, हमारा फिजिकल सिम कार्ड। सिम को सुरक्षित करना बहुत आसान है। सिक्योरिटी सेटिंग्स में जाकर सिम कार्ड लॉक चुनना है और एक पिन सेट कर देना है।
इसके बाद अगर कोई सिम निकाल कर दूसरे फोन में लगाता भी है तो बिना पिन के वो ना तो किसी को कॉल कर पाएगा और ना ही हमारे ओटीपी का गलत इस्तेमाल कर सकेगा। अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी और सबसे मजबूत सेफ्टी नेट की तरफ, अल्टीमेट बैकअप और इंश्योरेंस, जो हार्डवेयर खोने की स्थिति में काम आते हैं। अगर फोन हमेशा के लिए चला ही जाए तो भी डेटा और पैसों का नुकसान न हो, इसके लिए 3 बेहतरीन रणनीतियां हैं। ई सिम पर स्विच करना, गूगल क्लाउड बैकअप चालू रखना और एक बढ़िया मोबाइल इंश्योरेंस लेना। सबसे अहम बात, ई सिम फोन के मदरबोर्ड में डिजिटल रूप से एम्बेडेड होता है। एक नॉर्मल सिम के उलट इसे निकालना या फेंकना शारीरिक रूप से असंभव है। जब हम इसे ब्लॉक की गई पावर और नेटवर्क सेटिंग्स के साथ मिलाते हैं तो फोन हमेशा ऑनलाइन रहता है और उसे आसानी से लोकेट किया जा सकता है। और हाँ, नियमित बैकअप लेना तो मानो एक लाइफ सेवर है। गूगल क्लाउड बैकअप से हमारी सारी महत्वपूर्ण तस्वीरें, जरूरी डॉक्यूमेंट्स और कॉल हिस्ट्री बैकग्राउंड में क्लाउड पर सुरक्षित रहती हैं। भले ही फोन खो जाए, लेकिन हमारी अनमोल यादें हमेशा हमारे पास रहती हैं। आखिर में वित्तीय सुरक्षा भी बहुत काम आती है। मोबाइल इंश्योरेंस डिवाइस के छिनने या फिर पानी और गिरने से होने वाले डैमेज के भारी नुकसान को काफी हद तक कम कर देता है। एक भरोसेमंद इंश्योरेंस प्लान लेना हमेशा एक स्मार्ट मूव होता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद मन में ये सवाल जरूर आता है, क्या कोई भी फोन सच में 100% चोरी प्रूफ हो सकता है? खैर, सच्चाई ये है कि सॉफ्टवेयर किसी को शारीरिक रूप से फोन छीनने से नहीं रोक सकता, लेकिन इन सभी बहुस्तरीय सेटिंग्स जैसे रिमोट लॉक, पावर ऑफ पासवर्ड और ई सिम के दम पर हम उस चोरी हुए फोन को एक बेकार ईंट में जरूर बदल सकते हैं। ये पूरा सिस्टम हमारे डेटा को एकदम सेफ रखता है। तो अंत में सवाल बस यही है, क्या हम सिर्फ सुविधा के लिए अपनी सुरक्षा से समझौता करेंगे या फिर आज ही अपने डिजिटल जीवन की कमान संभालने के लिए तैयार हैं? तो सबसे पहले हम सेटिंग में जाएंगे, उसके बाद फिर हम आएंगे लास्ट में गूगल पे। गूगल में जाएंगे, उसमें जाएंगे और सर्च करेंगे, तो कंडीशन में दिखा रहे हैं और सर्च में जाएंगे। इसको जैसे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो लास्ट लास्ट में नाम दिखाएगा ऐप प्रोटेक्शन पहला। इसमें आपको क्या करना है, इसको क्लिक करना है। यहाँ से ऐप डिटेक्शन लॉक ऑन हो जाएगा। और यहीं पे दूसरा है ऑफलाइन डिवाइस लॉक, इन दोनों को क्या करना है, आपको ऑन करना है। तीसरा क्लिक है, इसमें जो चाहिए रिमोट लॉक, इसको आप जैसे ऑन करोगे ऐसे क्लिक कर दिया तो आपको क्या है, यहाँ पे आपको मांगेगा इन्फॉर्मेशन नीड यूज रिमोट लॉक, मतलब आप रिमोट लॉक करोगे तो आपको इस साइट पे जाना है जो दिख रही है android.com/लॉक। इसमें जाके आपको नंबर मांगेगा तो उसमें वही नंबर देना जो आपने यहाँ पे यूज रिमोट लॉक में जो नंबर वेरिफिकेशन के लिए किया है, जो मैंने ये दिया है। जैसे इस लिंक पे जाऊँगा, इसे ओपन करूँगा तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आपको जैसे नंबर आपको डालने हैं, जैसे मैं डाल रहा हूँ, इसे डालोगे यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करना है जो ऑलरेडी सिलेक्ट हो रखा है। बस इसमें जाके क्या करना है, आपको लॉक डिवाइस पे क्लिक करना है। इस लॉक डिवाइस पे क्लिक करोगे तो आपको जो चोरी का मोबाइल होगा ऐसे लॉक लग जाएगा ऑटोमेटिक। जैसे मैंने इसी का नंबर दिया था, ऑटोमेटिक लॉक लग गया। इसके बाद फिर वापस आना है, फिर जाना आपको फाइंड हब में। ये था प्रोडक्शन वाला हो गया। अब फाइंड हब में जाना है तो इसमें ये नाम आएगा अलो डिवाइस टू बी लोकेट टर्न ऑन फाइंड हब। इसको आप वो करना, इनेबल करना है। ऐसे जैसे आपने इनेबल किया ये होगा टर्न ऑन डिवाइस लोकेशन, तो अपनी लोकेशन को भी क्या करते हो, ऑन करते हैं। वहाँ से करते हैं, यहाँ से करते हैं। मैंने कर दिया। अब इसमें जाके क्या करना है, फाइंड यूर ऑफलाइन डिवाइस। इसमें ऑफलाइन में हम क्या करेंगे, विदाउट नेटवर्क क्लिक करेंगे। तो विदाउट नेटवर्क में होता है कि जब आपका फ़ोन मान लीजिए उसने नेट बंद कर दिया आपके फ़ोन का, तो उसमें क्या होगा कि आपका फ़ोन नेटवर्क बंद करने के बावजूद भी आपकी लोकेशन को फाइंड कर लेगा, क्योंकि फ़ोन में लोकेशन के लिए एक जीपीएस भी होता है। जीपीएस ऑल टाइम सेटेलाइट से लोकेशन भेजता रहता है। फाइंड हब ऐप है, इसको अगर आपको इंस्टॉल करना है, मैं यहाँ सीधा प्ले स्टोर से नाम आगे इसको इंस्टॉल करूँगा। ये मेरे इंस्टॉल हो गया।
इसमें स्कैन करा, इसको ओपन देखूँगा, ओपन कर दूँगा, इससे मेरे फ़ोन में खुल इसमें ओपन हो जाएगा। ये मेरे डिवाइस का नाम है और मेरा डिवाइस यहाँ पे क्या दिखाएगा, यहाँ पे लोकेशन दिखाएगा। मैं यूज़ कर रहा हूँ ओनली दिस टाइम। ये रहा मेरे फ़ोन का लोकेशन। अब इसमें क्या करूँ, मैं फाइंड हब वेब में जाऊँगा और इसमें जाने के बाद मेरी लोकेशन दिखा रहा है साइड में। यह जब हो जाता है दूसरे फ़ोन में ओपन करना है, आपकी ईमेल आईडी पासवर्ड याद रहना चाहिए। अब इसमें क्या करूँगा, ये मेरे फ़ोन की लोकेशन दिखा रहा है यहाँ पे, ये मेरी लोकेशन है। अब यहाँ से कितनी दूर है, मैं यहाँ से वो देख सकते हैं कि यहाँ पे है। इसके अलावा हम क्या, अगर हम मान लीजिए हमारे आसपास में अगर ये फ़ोन हो तो हम क्या कर सकते हैं, पता करने के लिए हम प्ले साउंड पे क्लिक करेंगे तो अपना फ़ोन ऑटोमेटिक बजने लग जाएगा, जैसे मैं अभी करूँगा, अभी देखना। मैंने इसको बंद कर दिया। फिर क्या है, मार्केज लॉस्ट के नाम पर क्लिक करेंगे तब बस ये दिखाएगा। अगर जैसे हम कंटिन्यू करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे हम इस मार्केज लॉस्ट पर क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन देगा अगर लोकेशन की अवेलेबल, जहाँ भी अवेलेबल होगा। और दूसरा क्या, साउंड गूगल अकाउंट से ऑटोमेटिक साउंड आउट हो जाएगा। और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है पेमेंट की। तो आपके जैसे गूगल पे, फ़ोन पे वगैरह चला रहे हो आप जो भी, तो उससे क्या होगा, ये पेमेंट कार्ड विल भी रिमूव हो जाएगा अपने गूगल अकाउंट वॉलेट से। जब तक क्या है आपके डिवाइस तक आप नहीं पहुंचोगे तब तक। ये फैकल्टी रीसेट डिवाइस भी होती है। मान लीजिए इस पर क्लिक करोगे तो मान लीजिए आपका डाटा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें सब कुछ है, आप चाहते हो उसका कोई किसी प्रकार का मिस यूज़ ना हो, तो फैकल्टी रीसेट डिवाइस करोगे तो वो पूरा फ़ोन है वो क्या हो जाएगा, पूरा रीसेट हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं। आपको इन सेटिंग में ऊपर सर्च में क्लिक करना है अनलॉक टू पावर ऑफ। जैसे इस पर क्लिक करोगे, मैंने इसको क्या करा पहले से ही ऑन करके रखा है, तो इसका मतलब क्या है, इसको ऑन करके रखना है अनलॉक टू पावर ऑफ। मतलब कि जब जैसे ही आप, जैसे मैंने क्या इसको अनलॉक टू पावर ऑफ कर दिया, तो मैं जैसे जैसे वो पावर ऑफ करने की कोशिश करेगा, जैसे ही जैसे मैं वॉल्यूम अप और जैसे मैं पावर ऑफ की कोशिश करूँगा, फिर मैं जैसे पासवर्ड मांगूंगा, इसमें हम टाइप करेंगे ओपन कंट्रोल सेंटर। जैसे करेंगे इस पर जाएंगे, ये आ गया ओपन कंट्रोल सेंटर फ्रॉम द लॉक स्क्रीन। इसको हम क्या करेंगे, हमेशा डिसेबल रखेंगे, इसको ऑन नहीं रखेंगे। अब इसमें डिसेबल करने का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने अपने फ़ोन को क्या कर दिया लॉक, तो अब मैं जैसे ऊपर स्लाइड डाउन करता हूँ तो मेरे ऊपर वो नोटिफिकेशन नहीं दिखाई, जिसकी वजह से मतलब क्या, जब तक मैं इसको अनलॉक नहीं करूँ तब तक ना तो मैं इसे फ्लाइट मोड लगा सकता हूँ, ना नेट ऑन कर सकता हूँ। और जैसे ही मैं इसको अनेबल कर दिया, अगर मैं लॉक लगा दूँगा तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, फ्लाइट मोड सब कुछ लगा सकता हूँ इसमें। तो क्या करना है, डिसेबल करना है इसको ओपन कंट्रोल सेंटर। इसका बैकअप लेंगे, तो बैकअप लेने के लिए हम गूगल में जाएंगे, फिर जाके और सर्विस में जाएंगे, फिर डाउन स्क्रॉल करेंगे, डाउन स्क्रॉल करेंगे तो नाम आएगा बैकअप, यहाँ पर बैकअप क्लिक करेंगे तो मैं बैकअप शुरू हो रखा है। तो यहाँ पर जैसे इसके बाद फिर हम ई सिम पर स्विच कैसे करें ये बताएंगे। मेरा फ़ोन है वो इस सिम को सपोर्ट नहीं करता, तो इसमें बताया गया है कैसे कैसे करेंगे, पूरी सेटिंग दिखाई गई है। स्टेप बाय स्टेप ऐसे करके आप ई सिम पर शिफ्ट हो सकते हो। और अब लास्ट है मोबाइल इंश्योरेंस। मोबाइल इंश्योरेंस कराना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे आपका फ़ोन चोरी है तो आप उसका इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हो। इसके लिए क्या थर्ड पार्टी ऐप होती है, जैसे मेरे पास वीवो का है तो वीवो के लिए बजाज मार्केट्स नाम से थर्ड पार्टी ऐप है, जिस पर मैं जाके अपना मोबाइल नंबर, नाम और ईएमआई नंबर से रजिस्टर करते हूँ, जिससे बाद में मैं क्लेम कर सकता हूँ। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको लगा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद।